बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सियासत में माइनस करने वाली 40 साल PDM की जमातें आवाम के लिए माइनस होती रही। PDM की जमातों में इमरान खान के मुकाबले की सकत नहीं रही और आपस में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज फिर अपनी पार्टी को नए इलेक्शन कराने की हदायत कर दी है। उन्होंने कहा तमाम उम्मीदवार अपने अपने हलकों में इलेक्शन की तैयारी करें। मैं इमरान खान के मुताबिक कि PDM ने 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक आदमी से ताकतवर हलकों से मदद मांगी है कि हमें इलेक्शन से बचाएं। अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस सिलसिले में नवंबर में रिटायर होने वाली एक अहम तरीन शख्सियत सख्त मुश्किलात का शिकार है। उनका ख्याल है कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में 2/3 मेजोरिटी से आते हैं तो माजी में जिसने मावरा आइन कायम किया है, साजिशें की है, मुंतखब हुकूमतों को गिराया है, उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी लाहौर में होने के बावजूद ताहाल शहबाज शरीफ से नहीं मिल सके और आज कराची में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल सज चुका है। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं कि वहाँ की इंतज़ामिया खुद ठप्पे लगा रही है, जबकि इमरान खान ने कहा है कि PDM की तमाम जमातों ने गैर मुल्की साजिशों से लेकर पाकिस्तान में अपने सहूलतकारों के ज़रिए PTI लोगों को दबाने में नाकामी के बाद अब इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ आ रहे हैं और मुझे पैगाम दिया गया है कि आपकी सिक्योरिटी जमान पार्क से हटा दी जाएगी। इस पर इमरान खान का कहना है कि जो शख्स एक दफ़ा मौत को करीब से देख कर आ जाए उसे मौत से खौफज़दा करने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। मैं कल भी मैदान में खड़ा था, मैं आज भी मैदान में हूँ और ये भगोड़े सियासतदान जो मुल्क से भाग गए हैं ये नवाज शरीफ को बुलाएं, आसफ अली जरदारी मेरा मुकाबला करने के तैयार हो, मैं इन्हें सिंध से शिकस्त फाश दूंगा। KPK और पंजाब तो दूर की बात है। नाज़रीन, ऐसे में पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों ने आपस में बैठ के साफ शफाफ इलेक्शन करवाने की हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है। खान ने एक और वादा पूरा कर दिया, KPK की असम्बलियाँ तहलील कर दी। जैसे जैसे इमरान खान हर रोज़ हुक्मरानों को सरप्राइज़ देता जा रहा है, हुक्मरानों की सफ़ों में इमरान खान का खौफ बढ़ता जा रहा है और वो ऐसा समझते हैं कि अगर इलेक्शन अप्रैल में होते हैं तो इमरान खान की हुकूमत पंजाब और KPK में 5 साल की आ जाएगी और फिर PDM की जमातों ने अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जबकि नून लीग ने वाशगाफ लफ्ज़ों में पीपल्स पार्टी को उनकी मांगी हुई सीटों से इनकार कर दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा जा रहा है इस्लामाबाद और पिंडी में मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है कि जनाब हम इस वक्त इमरान खान का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं, किसी तरीके से हमारी PDM की हुकूमत को तूल दिया जाए। अगर हम इलेक्शन में गए तो इमरान खान हमें एक ही बॉल में 13 की 13 जमातों को शिकस्त दे देगा। अब कराची के इलेक्शन में जिस तरह खुलकर धांधली की जा रही है जमात इस्लामी के मुताबिक, इसकी मिसाल माजी की तारीख में नहीं मिलती, क्योंकि इस दफ़ा रेंजर और पाक फौज को नहीं बुलाया गया, जिस पर धांधली के सबूत सामने आ रहे हैं और PDM MQM का इत्तेहाद बरकरार रहना भी मुश्किल हो गया है। MQM कभी हुकूमत को छोड़ने का चैलेंज करती है, ऐलान करती है, साथ ही कुछ देर बाद नामालूम कालों पर अपने ही किए हुए फैसलों से विड्रा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि MQM को खदशा है कि वो 3-4 धड़े मिलाकर भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं रहे, वो भी इलेक्शन के रास्ता फरार करते हुए कल उन्होंने बाइकाट कर दिया। उनका ख्याल है कि मौजूदा इकॉनमी की तबाही
बढ़ती हुई दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेकाम में इस वक्त एक ही सियासी कुव्वत बची है, वो इमरान खान जो डट कर खड़ा है और उसकी तात PTI की लीडरशिप ने हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों, धौंस धांधली और दहशत के खिलाफ बातें बंद करना शुरू कर दिया। इमरान खान का कहना है कि लाहौर में कुछ ताकतवर हलके PTI को तोड़ने की जितनी कोशिश करते जा रहे हैं, PTI उतनी ही मजबूत होती जा रही है। अब PTI तो अपने अरकान असम्बली तो उनके साथ है, नून लीग की तादाद ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रब्ता करना शुरू कर दिया है कि अगले इलेक्शन में अगर वो उनको अपना उम्मीदवार बनाए तो वो मौजूदा असम्बलियों से इस्तीफ़े दे सकते हैं। अगर PDM के 8 से 9 लोग इस्तीफ़े दे देते हैं कौमी असम्बली से, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने से पहले ही असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को ये इतलात मिल चुकी है कि अगर सदर पाकिस्तान उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहते हैं, बाप MQM और दीगर नून लीग के कुछ लोग उन्हें वोट नहीं देंगे और शिकस्त उनका मुकद्दर हो जाएगी। अगर ऐसे में कौमी असम्बली में सदर के कहने बाद एतमाद का वोट नहीं लेते तो अप्रैल में इलेक्शन यकीनी है। दूसरी तरफ PDM की जमातों ने अपने माजी के सहूलतकारों को मदद मांगी है कि खुदा के लिए हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता अपनाएं कि 3 माह में इलेक्शन ना हो, जबकि इलेक्शन कमीशन वादिया तौर पर कह चुका है अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो आइनी तौर पर एक दिन भी ऊपर जाना आर्टिकल 6 का लगवाने के मुतरादिफ होगा, लिहाजा हम इलेक्शन कराने पर मजबूर हैं। लेकिन PDM में शिकस्त का खौफ इलेक्शन से फरार के रास्ते की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, कराची की जो सूरत हाल है, MQM पहले ही बाइकाट कर चुकी है और साफ कह रही है कि वो कराची के मेयर को तस्लीम ही नहीं करेंगे। अंदाज़ा करें ये कैसे इलेक्शन हैं जिसे MQM के मुख्तलिफ धड़े, अभी इलेक्शन हुआ नहीं, नताइज आना शुरू हुए हैं तो उन्होंने कहा इलेक्शन को ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, और इनके इस बयान की कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं। अब देखना है कि कब ऐसी सूरत हाल में जब PDM की जमातों में इंतशार है, इमरान खान ने हर रोज़ सरप्राइज़ दिया, जो कहा करके दिखाया। उन्होंने कहा कौमी असम्बली छोड़ूंगा, छोड़ दी। उन्होंने कहा कि PDM की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करूंगा और 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च करके दिखाया। 75 से ज़्यादा जलसे किए, 30 से ज़्यादा मुकदमात का सीना तान के सामना किया, इवन के दहशत गर्दों की गोलियों को भी सामना किया और ज़ख्मी हालत में अपने रहनुमाओं से राब्ते रखे और राब्ते रखते रखते उसका नतीजा ये हुआ कि नामुमकिन को इमरान खान ने मुमकिन कर दिखाया और पंजाब में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई को एतमाद का वोट 186 नंबर लेकर पूरे किए, जिसे बाज़ साबक ताकतवरों ने 7 आदमियों को तोड़ा था, वो भी उनसे हाथ छुड़ाकर इमरान खान के काफिले में दोबारा जमा हो गए, जिसके बाद इमरान खान ने पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर दी और इस वक्त पंजाब कबीना तहलील हो चुकी है और नए वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नाम एक्सचेंज हो रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने अचानक गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दे दिया है। एक तरफ PDM पंजाब और KPK से हाथ धो बैठी है, दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ को टेंशन दूंगा और ऐसी टेंशन दूंगा कि शहबाज शरीफ नींदावर गोलियां भी खाएंगे और सो नहीं सकेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि PDM की एक जमात ने तरीके इंसाफ से रब्ता किया है और उन्हें यकीन दहानी कराई है कि अगर सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट का कहेंगे तो वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, जबकि 4 से 5 पंजाब में MNA तहरीके इंसाफ से रब्ते में है और इसी तरह इतनी तादाद में KPK में है। और बज़ाहिर बादियो नज़र में अगर साफ शफाफ तरीके से सदर पाकिस्तान आरफ अलवी इमरान शहबाज शरीफ को वोट लेने का कहते हैं तो वो 172 का हदफ पूरा करना नामुमकिन हो चुका है और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। जबकि PDM की एक ही कोशिश है कि किसी भी कीमत पर इस साल अक्टूबर तक इलेक्शन ना हो, क्योंकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। उनको रिपोर्ट्स मिली हैं कि जितने सर्वे हुए हैं इमरान खान की
आने वाले इंतखाबात में एक दफ़ा कामयाबी यकीनी है और वो 5 साल के लिए मौजूदा ताकतवर हल्के हो या PDM जितना जोर लगा ले, इमरान खान की कामयाबी को नहीं रोका जा सकता। आज नाजरीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले बढ़ते जा रहे हैं। ये फासले सीट एडजस्टमेंट से शुरू हुए और अब इख्तलाफत खुलकर सामने हो गए हैं और तावक्ता 2 दिन आसफ अली जरदारी लाहौर में रहने के बावजूद अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं मिल सके और शहबाज शरीफ को MQM ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है कि आप हमको हमेशा इस्तेमाल करते हैं, आपने 8 महीने से हमें इस्तेमाल किया, आपसे बेहतर इमरान खान ने हमारे साथ वफादारी की लेकिन आपने हमें धोखा दिया। अब इमरान खान ने लाहौर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उम्मीद है कि नए एस्टेब्लिशमेंट साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में अपना किरदार अदा करेगी और माजी में जिस तरह PDM को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया है, कोई भी सरकारी अदारा PDM की साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि अब आवाम बेदार हो चुकी है और जिसने आवाम की राय को, आवाम के वोट की इमानत को धांधली से, मशीनरी नताइज से तब्दील करने की कोशिश की तो उनके घरों में आवाम गिराव करेगी। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और मैंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो वहाँ दुश्मन मुल्क मैली आंख से नहीं देखता। उन्होंने कहा NRO के अलावा मैं मौजूदा हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है, जो अपनी साख खो चुकी है, अक्सरियत खो चुकी है, नंबर गेम में शिकस्त है, NRO देने के अलावा हर इंतखाबी इस्लाहत के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना माजी में NRO दिया ना अब दूंगा। उन्होंने कहा पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी को जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया, फिर कमर जवेद बाजवा ने दिया और इसी वजह से मुल्क आज डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ चुका है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अदारों को साफ शफाफ एहतसाब करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना ये कि करप्ट माफिया को अदारे बचाएं। हमने इस रवायात को ख़त्म करना है, हमने साफ शफाफ एहतसाब करा कर एक साफ सुथरी क़यादत लानी है जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हो और जो इस डिफ़ॉल्ट के किनारे में खड़ी हुई पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को सीधे रास्ते पर, पटरी पर चला सके। उसके लिए अवाम की मुंतखब नुमाइंदा अक्सरियत जमात का इक़्तिदार में आना ज़रूरी है। जो भी आए वो 5 साल के लिए मुल्क की पॉलिसियाँ बनाए और मुल्क को इस माशी तबाही से बचाए। उन्होंने कहा हालात तब ही बेहतर होंगे जब पाकिस्तान के दायरे कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे, ना ये कि माफिया को बचाते रहें। उन्होंने कहा पंजाब में हमारा मैंडेट को कम करने की हर तरह से कोशिश की गई, ताकतवर हलकों ने अपना असर रसूख इस्तेमाया, पर PTI के रहनुमा सीसा पलाई हुई दीवार बने और उन्होंने अरबों रुपए की ऑफर को ठोकर मारी और दोस्त धांधली और दफ्तरों में बुला के इनको डराया गया। पर लोगों ने कहा हम इमरान खान का साथ छोड़ेंगे तो अपने हलके में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा बाज़ ताकतवर, चंद ताकतवर लोगों को नाकामी हो रही है PTI को तोड़ने में, जिसकी वो जद्दोजहद दिन रात किए हुए है। उन्होंने इमरान खान का कहना फौज मजबूत रोज़ अदा करे और मुल्क को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मुल्क के इदारे मुल्क को मजबूत करना चाहेंगे तो जमहूरी ही तरीके से मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने एक और अनहोनी को होनी कर दिया। मंगल के रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, जबकि PDM की पूरी कोशिश ये है कि इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाया जाए, जबकि गैर जानिबदार हल्के और तमाम अदारे कह रहे हैं कि मुल्क में मौजूदा माशी तबाही से और सियासी अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए फौरी तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है, जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान फरार के लिए ताकतवर हलकों के दफातरों के बाहर चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, जबकि अवाम का गम गुस्सा मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, जो किसी भी वक्त मुल्क में बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इससे बेहतर है कि जल्द साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। इमरान खान का रास्ता रोकना फ़िलहाल PDM के दायरा इख्तियार से बाहर हो चुका है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।